हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है भजन संहिता के 49 अध्याय के 16वें और 17वें वचन में लिखा है, जब कोई धनी हो जाए, उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वो मर कर भी कुछ भी साथ ना ले जाएगा। बहुत जन ऐसे होते हैं जो गरीब रहते हैं क्योंकि ईमानदारी से चलते हैं, क्योंकि ईमानदारी का धन कभी भी बड़ा नहीं होता है। उसके साथ सच्चाई रहती है, उसके साथ सच्चाई के साथ साथ उसके साथ ईश्वर रहते हैं। तो जहाँ ईश्वर का वास होता है वो सच्चाई होती है, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ ईमानदारी होती, जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ धन भी कम रहता है। जब हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं तो प्रभु उतना धन देता है जितना कि हम खा पी सकें, दूसरे को हेल्प कर सकें। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हम बढ़ाना चाहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम अपने धन को अर्जित करना चाहते हैं, तो वो धन कभी भी ईमानदारी से उतना आता नहीं है। वो हमेशा झूठ बोल के या किसी को धोखा दे के, चीटिंग करके, या बहुत सारे तरीके होते हैं जो धन कमाने के होते हैं, उस चीज़ को वो उपयोग करते हैं। तो प्रभु कहते हैं इन चीज़ों को देखकर, इन लोगों को देखकर कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि इन लोग मर के कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे। और प्रभु हम लोग को ये समझाते हैं कि जो प्रभु के रास्ते में चलते, सच्चाई में के रास्ते में चलते, ईमानदारी के रास्ते में चलते, तो प्रभु कहते हैं कि तुम मरने के बाद अपने साथ सच्चाई भी रखते हो, ईमानदारी भी रखते हो, धर्म के काम भी करते हो, पुण्य के काम करते हो और नीति का काम करते हो। तो जो धर्मी होता है वो धर्मी अपने साथ ऊपर में यही सब चीज़ों को लेके जाता। मरने के बाद कभी भी भौतिक चीज़ें नहीं जाती, सिर्फ आत्मिक चीज़ें जाती हैं, क्योंकि आत्मा के साथ आत्मिक चीज़ को जाना ही अलाउ है। भौतिक चीज़ नहीं जाएगी। आप जितना भी धन कमा लीजिए, कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि यही धन हम लोग को मुसीबत बन जाता है। मुसीबत किस तरह बनता है आप तो जानते ही हैं। चोर डकैती आ जाए या कोई और आ जाए या धन लूट के चल जाए, मुसीबत होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बीमार पड़ गए, ये धन भी हमें बचा नहीं सकती है। कभी कभी, सब वक्त की बात नहीं है, कभी कभी ये भी नहीं बचा पाती हैं। लेकिन प्रभु एक ऐसा है जो उनके रास्तों पे चलता है, उनके साथ रहता है, उनका हाथ जब हम पर रहता है, हम प्रभु के बहुत नज़दीक रहते हैं, तो प्रभु हमें हर एक घड़ी, हर एक क्षण में हमें बचाते हैं। और वैसे भी इस धरती पे जो जन्म लिया है उसको तो एक ना एक दिन ऊपर जाना ही है। जो जल्दी जाते हैं, जो देर से जाते हैं, लेकिन जितना समय प्रभु हमें देते हैं उतने समय को एक यादगार रूप में स्थापित करके जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो यादगार जो बरसों तक ना प्रभु बुला सके ना मनुष्य बुला सके, ऐसी चीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। धन दौलत तो सभी कमाते हैं, क्या दुनिया में हर एक जिनको प्रभु कहते हैं कि याद रखता है, उनके साथ जाता है वैभव, सुख संपत्ति जाती है? नहीं जाती है। दुनिया में बहुत जन मर जाते, धन दौलत वाले आदमी, रिच आदमी भी मर जाते, क्या सबको याद रखा जाता? नहीं, कुछ लोग ही याद रखे जाने के काबिल होते, क्योंकि उन लोग, कुछ लोग परिश्रम के द्वारा, अपनी सच्चाई के द्वारा बहुत कार्य ऐसे करते हैं कि दुनिया हमेशा याद रखती है उसे। आप भी दुनिया में याद रखने जैसे, प्रभु को याद रखने जैसा सा कार्य करिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए इस जगत में आया, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, हमारे सारे नियमों को बदलने के लिए। जो नियम ये सांसारिक रूप से हम करते आते हैं, ये जो नियम होता है दूसरों को हट करके अपना झोली भरना, ये सारी चीज़ प्रभु कहते हैं कि ये सारी चीज़ों से तुम कभी भी अपने आप को स्वच्छ नहीं कर सकते हो, सत्य के राह पर नहीं चला सकते हो, तुम धर्म के काम नहीं कर सकते, तुम धर्मी नहीं बन सकते हो, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि धर्मी लोग ही स्वर्ग के अधिकारी होंगे। तो आप भी प्रभु को ग्रहण कीजिए और प्रभु के हर एक वचन को देखिए, वचन में क्या कहता है। एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है बाइबल के शब्दों में कि प्रभु ने इस जगत में आके सब लोगों को कहा है बाइबल के द्वारा कि अपने अपने धर्म चेंज कर लो। कभी बाइबल में ये बात लिखा ही नहीं कि धर्म चेंज कर लो। प्रभु हमें अपने जीवन को चेंज करने कहते हैं, अपने व्यवहारों को चेंज करने बोलते हैं, अपने तौर तरीक़ों को चेंज करने बोलते हैं। अपने हृदय में नफ़रत मत रखो, प्रेम रखो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को स्नेह के रूप में देखा करो।
जब प्रभु कहते कि इस राह पे जो चलता है वो मेरा संतान कहलाता। आप भी इसी रास्ते पे चलिए, क्योंकि सिर्फ कुछ दिनों के लिए इस जो धरती पे हम आए, इसी को संवारना नहीं है, मरने के बाद भी हमारे उस जगह को भी संवारना है। वो तभी सब संभव हो सकता है जब हम आत्मिक रूप से काम करें। आत्मिक जीवन में जीना है, आत्मिक रूप से काम करना। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।